वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो प्रपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो रेशियो प्रपोर्शन में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल के 2-4 क्वेश्चंस लिए हैं और बाकी आपके एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके मेंस एग्जाम या फिर प्री एग्जाम में जो बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं वो लिए। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड रेशियो पे है, जब सर्च किया तो कंपाउंड रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो एसएससी में आए हुए थे। कंपाउंड रेशियो क्या होता है ये हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन था द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो। कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो, इनवर्स मतलब उल्टा। जैसे अगर आपको A:B दिया है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 1/A:1/B। अब वो निकालना है आपको जो आपके टर्म्स दिए हुए हैं। कंपाउंड रेशियो निकालना है इन सारे रेशियोज का और वो भी इनवर्स रेशियोज का। ठीक, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो होता है कि सबके पहले पहले टर्म ले लो और बाद वाले टर्म ले लो और उनको कर दो मल्टीप्लाई। जैसे A:B है और C:D है, तो अगर इसके कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे तो A को C से इंटू कर दो, B को D से इंटू कर दो और इनका रेशियो निकाल दो। ये होता है कंपाउंड रेशियो। तो सबसे पहले तो हमें इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताना है, मतलब इसका इनवर्स कर ले। पहले यहीं पे इनवर्स कर ले जिसमें हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इनवर्स मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा। ये इनवर्स हो गया। अब कंपाउंड रेशियो में बताया पहले पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले पहले वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1/x इंटू 1/y इंटू 1/z। अब इसका रेशियो बाकी से मतलब 1/yz इंटू 1/zx इंटू 1/xy। अब ये आ जाएगा 1/xyz और ये रेशियो आ जाएगा xyz का होल स्क्वायर। 2 बार है ना x, 2 बार y, 2 बार z, तो इससे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा। अब xyz इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां बचेगा 1, तो यही आ जाएगा कंपाउंड रेशियो इन गिवन रेशियोज के इनवर्स रेशियो का। क्लियर? कंपाउंड रेशियो क्लियर है। फर्दर मूव करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी आपके 2-3 एग्जाम्स में हमने देखा तो ये क्वेश्चन भी इसमें डाल दिया। क्या है, x प्लस 1/x, इसका रेशियो x माइनस 1/x है। ये दिया था 5:3। अब आपको निकालना है x। ये 2016 सीजीएल में आया हुआ है। अब अगर इसका एलसीएम ले लें तो x² प्लस 1/x आ जाएगा और इसका रेशियो x² माइनस 1/x आ जाएगा। हाँ या ना? और ये बराबर है इसके, ये कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखें तो x² मतलब किसी के स्क्वायर में 1 प्लस कर दो और किसी के स्क्वायर में 1 माइनस कर दो। जब 1 प्लस कर रहे हो तो 5, जब 1 माइनस कर रहे हो तो 3। तो हमें तो x² की वैल्यू 4 दिख गई। 4 प्लस 1 5 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है। अगर ऐसी वैल्यूज आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप सीधे इसको अपॉन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। पर यहाँ पे हमें x² की वैल्यू क्या दिख गई थी, 4, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4 मतलब प्लस माइनस 2। ये ध्यान रखिएगा जब भी रूट, ये कॉन्सेप्ट कब प्लस माइनस लगाना है, कब प्लस माइनस नहीं लगाना है। जब भी रूट गिवन होगा, जैसे आपको अगर दिया है x इक्वल टू 4 और एक जगह दिया है y² इक्वल्स टू 4, तो √4 दिया है तो यहां तो सिर्फ प्लस वैल्यू ही आएगी। पर जब आप रूट अपने आप लगाते हो तो प्लस माइनस आप दोनों लिखते हो। यहां रूट गिवन नहीं था, आपने अपने आप लगाया है, तो जब भी आप रूट अपने आप लगाओगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी और जब रूट लगा हुआ होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपके एसबीआई में क्वेश्चन आया हुआ है।
क्वेश्चंस बहुत इजी इजी हैं, बस ये है थोड़ा थोड़ा लॉजिक यूज करना है आपको। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी, तो ए और बी को जितने मार्क्स मिले हैं उसका रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6:5 दिया हुआ है। कह रहे हैं इन दोनों का जो कंबाइंड एवरेज है वो 68.75 है। ठीक, अगर इनके मार्क्स का सम 275 है, अब जरा एक चीज देखिए, मार्क्स का सम 275 और मार्क्स का रेशियो ये डिवाइड कर सकते हैं। 11 की वैल्यू 275, 1 की वैल्यू 25, तो 6 और 5 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा आपका 125। हाँ है ना, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। अब अगर ए और बी के एवरेज की बात करें, क्योंकि ये जो हमें दिया था, ये क्या दिया था? कंबाइंड एवरेज परसेंटेज। तो इनके कंबाइंड एवरेज की बात करें तो 275/2 ही तो आ जाएगा, सम 275। पर अगर बात कर रहे हैं एवरेज की, तो एवरेज में भाई 2 डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो 68.75% कब आया? जब उसको 275/2 मार्क्स मिले। हाँ है ना, तो इतने की वैल्यू ये हो गई। तो अगर आप 1 की बात करें तो अपॉन में चला जाएगा, और हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम परसेंटेज कितना? 100%। भाई इतने परसेंट पे ये, 1% पे ये, और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%। तो 100% पे कितने मार्क्स? अपॉन क्या आ जाएगा? 68.75 आ जाएगा। इंटू 100 करना है तो इंटू 100 कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने मैक्सिमम मार्क्स उसके हैं। क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है? कुछ पैसों को डिवाइड करना है आपको 3 वर्कर्स के बीच में। कुछ पैसों को डिवाइड करना है आपको 3 वर्कर्स के बीच में। वो 3 वर्कर्स हैं ए, बी और सी। पर आपसे कहा गया है 8 टाइम्स जो ए को पैसा मिला है वो बराबर है 12 टाइम्स जो बी को पैसा मिला है, और ये बराबर है 6 टाइम्स जो सी को पैसा मिला है। तो अगर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, चाहे रेशियो, चाहे टाइम वर्क, चाहे स्पीड टाइम डिस्टेंस, आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए, जो आपको बताएगा कि ये कहां पे जाके मिलेंगे। तो इन सबका एलसीएम आएगा क्या? 24। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये 3, ये 2 और ये 4 आ जाएगा। हाँ है ना, अब ये 3, ये 2, ये 4, मतलब इनका सम कितना? एफिशिएंसी का सम आ गया 9। और हमें ये पता है कि जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो 9 की वैल्यू आपको 432 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा? 48। 9 की वैल्यू 48 है और आपसे पूछा गया है ए को कितना मिल रहा है, तो ए को 3 क्षमता के अकॉर्डिंग मिल रहा था। सीधे भी 3 से डिवाइड कर देते तो भी आंसर आ जाता। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144। ये कैसे आया? हमने डिवाइड किया 9 से। ये कैसे आया? हमने 3 से मल्टीप्लाई किया इसे। ये इतने रुपए किसको मिलेंगे? क्लियर? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सम एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज। कुछ सेबों को कुछ लड़कों के बीच में बांटना था। अगर प्रत्येक को कुछ 4 एप्पल मिल रहे हैं, अगर प्रत्येक लड़के को 4 एप्पल मिल रहे हैं तो 8 एप्पल ज्यादा थे, और अगर कहते सबको 3 एप्पल मिल रहे हैं तो 2 एप्पल्स कम थे। तो हम क्या करें? यहाँ पे एप्पल्स और बॉयज की बात की गई है, तो सीधे आप एप्पल्स को एज्यूम कर लीजिए x और बॉयज को एज्यूम कर लीजिए y। कह रहे हैं 8 एप्पल और चाहिए थे जब हर एक बॉय को 4 एप्पल मिले।
8 एप्पल और चाहिए थे, मतलब जितने एप्पल थे उससे 8 एप्पल और चाहिए थे, और बॉयज है भाई तो एवरेज इतना, मतलब प्रत्येक लड़के को इतने एप्पल मिलेंगे, पर दिया कितना है 4। तो यहां से x प्लस 8 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4 भाई। दूसरी इक्वेशन में कह रहे हैं कि 2 एप्पल्स कम बचे, 2 एप्पल्स क्या हुआ कम बचे, 2 एप्पल्स कम बचे, लड़कों को इतना दे रहे हैं और प्रत्येक लड़के को कितने 3 मिल रहे हैं, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 भाई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप इक्वेशन बेसिस से इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे जो भी आपके ऑप्शंस है उनके बेसिस पे सॉल्व कर लीजिए तो ज्यादा आसान हो जाता है। पर अगर आप वैसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, बिना इक्वेशन फॉर्मेशन के नहीं बनेगा। आपको बताना था कितने एप्पल्स अवेलेबल हैं, यहाँ हमें निकला है नंबर ऑफ बॉयज, तो हम क्या करें y की वैल्यू रख दें तो ये 40 हो जाएगा, और 40 माइनस 8 कितना आ जाएगा 32, मतलब 32 एप्पल्स थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है और ये भी आपने कई बार देखा होगा और ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया है कि पूरी धरती पे, पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर का जो रेशियो है, लैंड और वाटर का रेशियो पूरी अर्थ पे जो है वो दिया है आपको 1:2, ठीक। और नदर्न हेमिस्फेयर की बात की जाए, नदर्न हेमिस्फेयर मतलब पूरी अर्थ, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाले हिस्से में 2:3, करेक्ट। तो 2:3 है। अब भाई रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करें, इसका सम क्या है 5 से ऊपर इंटू कर दें, इसका सम क्या है 3 से नीचे इंटू कर दें, तो हमारे रेशियो क्या आ जाएंगे, इसको 3 से इंटू करना है तो हमारे रेशियो आ जाएंगे 5 और 10, और ये आ जाएगा 6 और 9। अब एक चीज देखिए, अगर हम पूरी अर्थ को 2 ले रहे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब आधा ये और आधा ये, हाँ है ना। तो पूरी अर्थ 2 मतलब अर्थ क्या है ट्वाइस है किसके एरिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एरिया में। तो आपका रेशियो क्या आ गया 10, 20 और इधर बचा आपका 6 और 9। तो ये आ गया आपके अर्थ के एरिया का रेशियो और ये आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। तो अगर बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की तो हमें क्या एरिया माइनस ही तो करना है, पूरे से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4:11। हम पहले क्यों नहीं माइनस कर सकते थे, क्योंकि पहले रेशियोज एरियाज हमने इक्वल नहीं किए थे। यहाँ जैसे ही हमने एरियाज को इक्वल कर दिया हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 4:11 हो जाएगा। क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, इफ a/3 ये बराबर है b/2 के और ये बराबर है c/5 के, तो आपको वैल्यू निकालनी है c प्लस a का होल स्क्वायर रेशियो a प्लस b का होल स्क्वायर रेशियो b प्लस c का होल स्क्वायर। आपको इन रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो अगर कभी भी इस तरीके से वैल्यू दी हो तो हमेशा आप a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 एज्यूम कर लीजिए जब भी आपको रेशियो निकालना। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, इसका होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, यही हो जाएगी आपकी सीधी वैल्यू। अब अगर इसको k एज्यूम करके पहले हम लिखते 3k, फिर 2k, b की वैल्यू इसकी 5k और यहां भी k की वैल्यू रखते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो ये काम आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपके एसबीआई में आया हुआ है, शायद 2019 या 2018 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक कॉलेज में
जो गर्ल्स हैं वो 50 कम थी लड़कों से। ठीक है, तो मतलब अगर गर्ल्स x थी तो बॉयज कितने हो जाएंगे, इनसे 50 ज्यादा हो जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, अ फ्यू नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइन, कुछ लड़कियों ने और ज्वाइन कर लिया। तो हम मान लेते हैं जो लड़कियां आई हैं वो कितनी हैं, y है। और ज्वाइन करने के बाद जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का, जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का, ये रेशियो है 2:5। ओके, तो मतलब हम कह सकते हैं बॉयज हैं x+50, गर्ल्स हो गई x+y, और इसका रेशियो 2:5। आपको बताना है कि मिनिमम नंबर जो गर्ल्स की ऐड हुई हैं वो क्या होंगे, मतलब मिनिमम नंबर क्या होगा। तो भाई इसको सॉल्व कर ले, तो ये क्या आ जाएगा, 5x+250 इज इक्वल्स टू 2x+y 2y। अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, मतलब हमको y की ही वैल्यू निकालनी है। तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो 3x+250। अब y की वैल्यू अगर देखें तो 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, मतलब 3x/2, और 250 को डिवाइड करेंगे तो 125। अब अगर मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स का सेंस ये है कि अब इसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉइंट में, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। अब डेसिमल में नहीं आनी चाहिए मतलब यहां 1 तो हो नहीं सकता, मिनिमम की बात करें 1 हो नहीं सकता। अब x 0 भी नहीं हो सकता कि भाई 0 गर्ल्स है, ये भी नहीं है। तो यहां पे हमें क्या रखना होगा, 2, क्योंकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तब डेसिमल हट जाएगा। तो हम क्या करें, हम x की वैल्यू क्या एज्यूम कर ले, 2। तो x की वैल्यू जब 2 एज्यूम करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, और आंसर आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 2 प्लस 125। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ जाएगा, 128। तो ये मिनिमम की बात रही, क्योंकि ये 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू जितनी भी इवन होंगी उन सबसे कट जाएगा। तो इसमें अगर यहाँ पे इन्होंने मिनिमम की जगह मैक्सिमम गर्ल्स बोला होता तो आंसर CND हो जाता, पर इन्होंने पूछा था मिनिमम, और मिनिमम का हम आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, ये मत देखिएगा कि एक अननोन है दूसरा भी अननोन हो गया, आंसर CND हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उसने एग्जैक्ट आंसर नहीं मिनिमम या मैक्सिमम के टर्म्स में पूछा हो, तब आप आंसर कर पाओगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपके SBI में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहे हैं अ स्टूडेंट गेट्स एन एग्रीगेट ऑफ 60%, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसको एग्रीगेट कितने परसेंट मिले हैं, 60% मिले हैं। और 5 सब्जेक्ट में जो उनका मार्क्स का रेशियो था वो 10:9:8:7:6 है। ठीक, इस रेशियो में उसे मार्क्स मिले थे। और पासिंग मार्क्स था 50%। पासिंग मार्क्स कितना था, 50%। किसका, मैक्सिमम नंबर का। अब हर सब्जेक्ट में, मतलब हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स सेम थे, मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो पांचों पेपर जो थे वो 100 ही नंबर के थे। तो आपको अब ये बताना है कि वो कितने सब्जेक्ट में पास हुआ। आपको ये बताना है कि वो कितने सब्जेक्ट में पास हुआ। तो अब अगर यहाँ टोटल की बात करें, क्योंकि उसका जो एग्रीगेट दिया हुआ था वो दिया था 60%, तो क्या हम रेशियो में निकाल लें कि एग्रीगेट कितना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 6 6 12 13 13 प्लस 8 21 30 और 40। एग्रीगेट सम आया 40 और एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट्स का कितना आ गया, 8। किसमें, रेशियो में। अब एग्रीगेट 8 रेशियो आया है पर कितने परसेंटेज दिया है, 60। तो हम कह सकते हैं ये जो 60% है ये 8 रेशियो के बराबर होगा। हाँ है ना। हम क्या करेंगे, हम इसी से 50% रेशियो में ही वैल्यू निकाल लेंगे कि 50% की रेशियो में क्या वैल्यू है, कि वो रेशियो में कितने रेशियो पे पास होगा। तो 1% की वैल्यू निकाल के हम यहाँ 50% की वैल्यू निकालेंगे। मतलब क्या, 8/60 इंटू 50, ये आपका क्या आ जाएगा, 40/6। 40/6 मतलब ये आ जाएगा 6.66। मतलब अगर उस स्टूडेंट के
किसी सब्जेक्ट में 6.66 से मार्क्स कम है, इतने रेशियो से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब उसके मार्क्स थे आपके 10 रेशियो, 9 रेशियो, 8 रेशियो, 7 और 6, तो 6 वाला ही सिर्फ एक इकलौता छोटा हुआ 6.66 से, बाकी 4 जो हुए वो क्या थे, ज्यादा हुए। और आपको यही बताना था इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट पास, तो इसमें हो गया फेल, बाकी सब में हुआ पास, मतलब इन 4 सब्जेक्ट्स ही गॉट पास्ड। वो पास किसमें हो गया, 4 सब्जेक्ट में हो गया। क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी आपके बहुत फंसने वाले क्वेश्चन में से है, जो चेज वाला होता है। चेज वाला मतलब क्या, जैसे कहा जाता है कि अगर हम 4 कदम चल रहे हैं तो दूसरा पर्सन 5 कदम चल रहा है, हमारे जो 1 कदम की दूरी है वो दूसरे बंदे की 2 कदम की दूरी है। इस टाइप की क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, अ डॉग चेज अ रैबिट, एक डॉग जो है वो रैबिट को चेज कर रहा है। तो डॉग जब 6 जंप लेता है, जब डॉग 6 जंप लेता है, 1 2 3 4 5 और 6, तब जो रैबिट है वो 7 जंप्स ले लेता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, एक आगे चला जाता है वो। तो यही से शुरू करते हैं, बात डॉग की और रैबिट की गई है, ठीक। अब जंप जो कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है जितने में डॉग 6 जंप लेता है उतने में ये ले लेते हैं 7, बिल्कुल ठीक। अब इन्होंने एक और चीज दी है, क्या चीज दी है, इन्होंने कहा 5 जंप्स जो डॉग के हैं वो इक्वल हैं किसके, रैबिट के 6 जंप्स के बराबर। भाई कोई जरूरी थोड़ी ना कि जितने बड़े कदम हम रख रहे हैं उतना ही बड़ा कदम दूसरा भी रख रहा हो, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो क्या हम ये देख लें कि ये डॉग और रैबिट कहाँ पे मिलेंगे, मतलब हम चल रहे हैं इतने इतने कदम, कोई इतने इतने कदम मिला तो कहीं तो जाके मिलेंगे ना। तो हम किस मल्टीपल पे मिलेंगे, किस मल्टीपल पे मिलेंगे, मतलब इनका एलसीएम। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, 5 और 6 30 पे मिलेंगे, मतलब अपने एलसीएम पे मिलेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो क्या हो जाएगी, मतलब ये चलेगा 6 कदम और ये रैबिट चलेगा 5 कदम। डॉग को 6 कदम चलने पड़ेंगे 30 तक पहुंचने के लिए, और रैबिट को चलने पड़ेंगे 5 कदम 30 तक पहुंचने के लिए। और जंप जो डॉग ले रहा था वो 6 ले रहा था, मतलब इंटू 6 डॉग चला होगा 36 जंप। और वैसे ही ये 5 अगर ये 7 में चला था, मतलब 7 इंटू 5 ये चला होगा 35 जंप। और ये चला होगा मतलब क्या, इनकी स्पीड, एक टाइम पीरियड में ये चले होंगे 36 और ये चले होंगे 35 जंप, मतलब यही हो गया इनकी स्पीड का रेशियो। हमें बस ये ध्यान रखना है, जो भी जंप्स इक्वल दी होती हैं हमें वहां से निकालनी होती है इनकी एफिशिएंसी, और उसी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देना होता है जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं उसमें। होप सो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उनके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब रेशियो प्रपोर्शन हो गया है, 1-2 टॉपिक्स और कर लें, फिर मर्ज में क्वेश्चंस करेंगे कि 3 चैप्टर्स हो गए हैं तो उन 3 चैप्टर्स के एसबीआई के आए हुए क्वेश्चन एक बार, देन आरबीआई के आए हुए क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा, आपको और बल्क में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन और परसेंटेज की बात की जाए तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें अब रेशियो तो है पर उसके साथ आपका प्रॉफिट लॉस भी यूज हो रहा है, प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है। तो इसलिए अभी सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिया है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिकली रेशियो पे सॉल्व हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।